और जो मुसलमान कर रहे हैं ना उन लोग को जितना दिक्कत हो रहा है, सलिया सरिया चले जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है जाए पाकिस्तान। काशी की नगरी है, महादेव थे महादेव रहेंगे। जबरदस्ती का दो ठो कानून बनाया है, मुस्लिम लॉ और हिंदुस्तान का लॉ अलग। तो एक लॉ रहेगा तभी देश चलेगा। कौन सा रहेगा, संविधान या शरीयत? संविधान रहेगा। जो कह रहे हैं कि सड़क पे उतर जाएंगे, जब सड़क पे उतरेंगे ना तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं जो लोग सड़क पे उतरते हैं उन लोग का क्या दशा करना है, और वो लोग सड़क पे उतर के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा का मंदिर था, वहाँ मंदिर बनेगा। नंदी का मुंह तो उस तरफ है, क्यों उस तरफ है मुंह? आखिर हमारे भगवान वही तो थे, महादेव। लेकिन वो तो फुब्बारा बता रहे हैं ना कि फुब्बारा है 400 साल से। गलत बता रहे हैं। औरंगजेब के समय कौन सा बिजली था? औरंगजेब के समय कौन सा बिजली था? औरंगजेब के पिताजी ने बिजली पैदा किया था कि औरंगजेब ने फुहारा लगा दिया? वहाँ मंदिर था, मंदिर है। और जो मुसलमान कर रहे हैं ना उन लोग को जितना दिक्कत हो रहा है, सलिया सरिया चले जाए पाकिस्तान, जिसको दिक्कत है जाए पाकिस्तान। काशी की नगरी है, महादेव थे महादेव रहेंगे। हर हर महादेव। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, जो भारत सरकार है, वो मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, भारत के मुसलमान परेशान है। औरंगजेब ने जो जो मंदिर तोड़ा है, वहाँ जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ी, वहाँ पे भी मंदिर था, वहाँ पे भी मस्जिद टूटी। अब यहाँ पे भी मंदिर है तो ये भी मस्जिद टूटेगी टूटेगी। अरे देवबंद में इकट्ठा हो जाए, चाहे ज्ञान बापी में आके इकट्ठा हो जाए, यहीं हथवा गोड़ा बांध के गंगा जी में जय गंगा मैया सुहा कह दिया जाए। ये योगी जी का राज है, यहाँ ना किसी की चलेगी नहीं। और अब तक बनारस में भी दंगा हो जाता अगर योगी जी नहीं होते तो। किसी की औकात नहीं है बोलने की, समझे? सरिया का क्या लेना देना? वो एक तरफ कहते हैं कि मैं कब्जा किया हुआ ज़मीन पर नमाज अदा नहीं होता, अल्लाह को मंजूर नहीं है। कब्जा किया हुआ ज़मीन पर नमाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको साक्ष्य मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो दोगलापंथी है, उनके बाद में कहाँ सच्चाई कहाँ है? लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद थी वहाँ पे पहले से, 400 साल से मस्जिद है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहा है। मस्जिद थी तो इतने बढ़िया लोग थे कि मंदिर के साथ दीवारों में मिल रहे हैं, क्या वो लोग झूठे हैं? वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें जो मंदिर के साथ दिख रहे हैं वो क्या गलत है? अगर वो मान रहे हैं कि मस्जिद है तो क्यों भाग रहे हैं पीछे? जांच से पीछे क्यों भाग रहे हैं? जांच तो कराना चाहिए उनको, जांच में सपोर्ट करें। हम पूरा कह रहे हैं, हम तुरंत दे देंगे उनको। अगर वहाँ नीचे मंदिर नहीं निकला ना, हम लोग जितने हिंदू भाई हैं सब लोग मिल करके दे देंगे कि तुम मस्जिद बना लो। लेकिन वहाँ पे मंदिर ही है, आप नीचे जाएंगे, मैं रोज़ तो दर्शन करता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ। ये लोग इंसान को क्या ऊपर वाले को धोखा दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारा नमाज नहीं मंजूर होगा कब्जे वाली ज़मीन पे, फिर उसके लिए लड़ रहे हैं। तो अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, इनको क्या मतलब है? पाकिस्तान का बंटवारा किसके लिए हुआ था मालूम है आपको? पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान रहेंगे। इसलिए मदनी जी से ऐसे बोल दीजिए कि आप स्वयं पाकिस्तान चले जाइए, आपके लिए हिंदुस्तान नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने हिंदुस्तान ही चुना क्योंकि हमें देश प्यारा है। हाँ, क्यों चुना है भाई? ये हिंदुस्तान उनके बाप का है कि चुन लेंगे? मदनी के बाप का है हिंदुस्तान। वो ये कह रहे हैं कि सरकार जो है, हमारे जो शरिया है, शरीयत में दखलंदाजी ना दे, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शरीयत यहाँ नहीं चलेगा। देश किससे चलेगा, संविधान से या शरियत से? संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा? भारतीय संविधान से देश चलेगा और शरीयत दिखा रहे हैं, उसी शरीयत से उनको काटा जाएगा। जबरदस्ती का दो ठो कानून बनाया है, मुस्लिम लॉ और हिंदुस्तान का लॉ अलग। तो एक लॉ रहेगा तभी देश चलेगा। कौन सा रहेगा, संविधान या शरीयत? संविधान रहेगा। संविधान रहेगा। हाँ, तो फिर मान क्यों नहीं रहे हैं ये लोग? मान क्यों नहीं? उनको मानना पड़ेगा, आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे। तो ये कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों वो तो ये कह रहे हैं कि हम सड़कों पे उतर जाएंगे। यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, कुछ नहीं होगा। जो मंदिर हमारा है वो हमारा ही रहेगा। उसमें इतने निशान मिले हैं मंदिर के कि जिसकी कोई हद नहीं है। अंधा भी देख के बता देगा कि ये मंदिर था पहले। देखिए, वो कहते हैं ना कि हम कुरान को मानते हैं। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मस्जिद कहीं पे है। हमारे गीता में, हमारे रामायण में, हमारे वेद पुराण में हर चीज़ लिखा हुआ है कि मंदिर जहाँ जहाँ है हर जगह उसका वर्णन किया गया है। उनके कुरान में कहीं मस्जिद का वर्णन नहीं है। मस्जिद का मतलब इन लोगों को बस नमाज पढ़ना है ना, नमाज तो घर में, ट्रेन में, कहीं भी जाते हैं पढ़ लेते हैं। उनका वही जगह है, बाकी कहीं जगह नहीं है। उतरे सड़क पे ना, वो समझ में आएगा कि हम सड़क पे उतरेंगे तो क्या होगा, हमारा क्या होगा। वो जब सड़क पे उतरेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मेरा क्या होगा। सड़क पे उतरेंगे, किस बेस पे सड़क पे उतरेंगे? मैं तो कह रहा हूँ कि आप जाँच कर लीजिए। आप मस्जिद के नीचे जो भी ढांचा बना हुआ है सारा मंदिर का पड़ा हुआ है। आप जा करके देख लीजिए।
हम लोग प्रेम से मांग रहे हैं। जिस दिन अपने ऊपर आ गए ना, उनका अवकाश समझ में आ जाएगा। आप कुछ कह रहे थे? जो कह रहे हैं कि सड़क पे उतर जाएंगे, जब सड़क पे उतरेंगे ना तो हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं जो लोग सड़क पे उतरते हैं वो लोग का क्या दशा करना है, और वो लोग सड़क पे उतर के भी कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबा का मंदिर था, वहाँ मंदिर बनेगा, रहेगा भी भैया, रहेगा भी। आप जहाँ खड़े हैं ना, आपको ही पता आप कहाँ खड़े हैं। वो काशी नगरी है। बिल्कुल, बोलने की बात ही नहीं है। आपको ही पता, हमको पता, सबको पता है। और आज देख लीजिए जो आप बोल रहे योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं भैया। आप देखिए, आपको भी प्राउड फील होगा, सबको प्राउड फील हो रहा है। हम लोग भी आज गए हैं, दर्शन किए हैं, देखे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। अब इतना पॉलिटिक्स को यहाँ इन्वॉल्व नहीं करे तो ज़्यादा बेटर है भैया। हमारे लिए यही चीज़ है, आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा। ज्ञान बापी का मामला जानते हैं? ज्ञान बापी का मामला तो कोर्ट कचहरी में जाना ही नहीं चाहिए था। ये हमारे हिंदू आस्था का अपमान हो रहा है। ये हमारे हिंदू आस्था का अपमान हो रहा है कि कोर्ट कचहरी में मुद्दा जा रहा है। इसको तो अपने से सॉल्व कर लेना चाहिए था। ये मामला कोर्ट कचहरी का है ही नहीं। साहब तो ये कह रहे हैं कि हमने एक मस्जिद खोई है बाबरी के रूप में, दूसरी मस्जिद नहीं जाने देंगे ज्ञानवापी के रूप। वो सब मंदिर देंगे, सब खोएंगे। वो जब बोलता है ना, उसका भाई और वो जानते हैं, वो दोनों देश के सबसे बड़े बदतमीज हैं। उनकी बात का कोई गौर ही नहीं करना चाहिए। ओवैसी और जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, दोनों भाई ना, ये सब देश के समझ लीजिए गद्दार हैं, सब आतंकवादी से भी बढ़ के वो सब हैं। तो हम लोगों ने जो हिंदुओं ने जो मंदिर मांगे थे, 3 मंदिर मांगे थे, काशी, मथुरा, अयोध्या, तो क्या हिंदू जो है वो सिर्फ 3 मंदिर मांग के ही रुक जाएगा या बाकी के जो 40-42 हज़ार मंदिर थे वो आप पूरे लेगा? फिलहाल तो देखिए 3 पे चल रहा है मैटर। अगर ये 3 पे कायदे से आ जाते हैं तो ये 3 लेने के बाद हम लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर सही ढंग से नहीं आते हैं तो पूरा लिया जाएगा, पूरे 42,000 मंदिर पूरा लिया जाएगा। जो करना होगा कर लेंगे। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। ये ज्ञानवापी का मसला चलने के बाद हमने सोचा कि हम हिंदू सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो जाके देखा तो जाए इसे। तो देखने के बाद ऐसा लगा कि ये जो हो रहा है बहुत दुखद घटना है। मतलब अभी हम तो जो आज का प्रशासन है उससे खुश इसलिए हैं कि पहले बाहर से सीधा ज्ञानवापी मस्जिद दिखता था, आज एटलीस्ट मंदिर दिख रहा है, अपना काशी विश्वनाथ का मंदिर दिख रहा है। तो अब उसी कॉरिडोर के बिल्कुल नज़दीक ये ज्ञानवापी मस्जिद है। तो हमें लगता है कि इसमें कोई डिस्प्यूटेड जगह नहीं है। ये शांति का माहौल रखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को खाली करके दूर हटना चाहिए। वहाँ मस्जिद के लिए दूसरी जगह ले लेनी चाहिए और ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इसमें कोई मसला ही नहीं है और इस मसले पे डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो फुवारा बता रहे हैं कि वहाँ 400 साल से फुवारा है। सर फुवारा इलेक्ट्रिसिटी बिना तो चलेगा नहीं। ये 400 साल पहले जब औरंगजेब ने बनाया तब इलेक्ट्रिसिटी थी क्या? तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो फुवारा कैसे होगा? उन्होंने ड्रिल किया, पूरा ड्रिल नहीं हो पाया। हाँ, तो वो फुवारा एक लोगों का मन भटकाने की घटना है और कुछ नहीं है। औरंगजेब के बारे में आपने सर कहा, औरंगजेब को ये महान बताते हैं, जबकि हमने ये पढ़ा है कि आक्रांत और लुटेरा था। सर पक्का लुटेरा था। मैंने औरंगजेब का बनाया हुआ बीवी का मकबरा सुना है, उसका नाम उसने बीवी का मकबरा दिया। और शाहजहां ने आगरा को दिया ताजमहल। जो महल और मकबरा की बात करता है तो उसका आप व्यक्तित्व समझ लीजिए ना। तो वो मतलब अपनी बीवी के लिए भी मकबरा बोलता है, जो शांति की जगह बनाई है। तो वो बिल्कुल ही विध्वंसक राजा था। तो जो पूरा मामला जो ज्ञानवापी का चल रहा है, इसमें जो है अब PFI की भी एंट्री हो गई है, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो भाई साहब PFI आए हैं, आगे और भी कई आएंगे। हाँ, तो ये तो लड़ाई करवाने की है और बाकी कुछ बहुत विशेष बात नहीं है। ये हिंदुओं का है, इसमें डिस्प्यूट होना ही नहीं चाहिए। देखो, ये लोग अपनी अपनी सहूलियत से कानून को देखते हैं और धर्म को देखते हैं। जब उनके पक्ष में होता है तब कोर्ट की बात करते हैं और पक्ष में नहीं होता है तब अपनी शरीयत की बात करते हैं। तो ये गलत है। तो देश किससे चलेगा, संविधान से या शरीयत से? वो तो बिल्कुल बिना डिस्प्यूटेड मैटर है कि देश तो कानून से ही चलेगा। देश तो कानून से ही चलेगा, चलता है और चलता रहेगा। लेकिन वो तो ये चाह रहे हैं कि शरीयत जो है उसमें हम दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दखल बर्दाश्त तो सर वो अयोध्या के टाइम पे भी कह रहे थे। तो हो गया। हाँ, गर्भगृह का निर्माण परसों है, इसी तरह यहाँ भी एक दिन होगा। हाँ, बोले बाबा की जय। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मैं करूँगा कि जो जलसा हुआ, जो मीटिंग हुई है, उसमें एक बात उन लोगों ने ये कही, जो मदनी जो है मौलाना है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे खाने पीने उठने बैठने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप लोगों को हमारी इन सब चीज़ों से परेशानी है तो आप भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाइए। हम तो एक चीज़ कहते हैं कि पहला विक्रमादित्य आए या मौलाना आए? पहले विक्रमादित्य जी आए या मौलाना जी आए? हाँ, तो पहले तो विक्रमादित्य आए। तो ये हिंदुओं का देश है। हाँ, और हिंदू संस्कृति ये बोलती है कि सब में मिल के रहो,
डिस्प्यूट कि ना आपको जाना है ना हमको जाना है, सबको ये रहना है, तो मिलजुल के रहो। आप देख लीजिए, अगर डेवलपमेंट हुआ है योगी गवर्नमेंट में तो मुस्लिम क्षेत्रों में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम क्षेत्रों में नहीं हुआ है। हाँ, लोगों को क्रिटिसाइज करना है, बुराई करनी है तो उनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा कोई मिल नहीं रहा है। आप ये कहिए गवर्नमेंट ने कौन से काम में गलती की है, आप वहाँ पे उसके नुस्ख निकालिए ना। आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर नुस्ख निकालें, वो कोई मुद्दा नहीं होता। आप डेवलपमेंट में बात करो, वो ठीक है। आप एम्प्लॉयमेंट में बात करो, वो ठीक है। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उससे क्या मतलब? कोर्ट का मैटर कोर्ट समझेगी। तो ज्ञानवापी मामला जो है उसको बोला जा रहा है कि संविधान का उल्लंघन है, जबकि ये कोर्ट में इसका फैसला चल रहा है, उसके बावजूद भी ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है। आज भी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग पहले थे या जो लोग आज हैं, ऐसा तो नहीं कि पहले लोग बेवकूफ़ थे और आज बहुत अच्छे लोग आ गए। जो भी है उनका भी एक क्राइटेरिया है, उनका जो भी जजमेंट होगा सबको एक्सेप्ट होगा और हमें भी उसी का वेट करना चाहिए और इसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनका जो अपना दिखाना है वो दिखाएं, उनको किसी ने रोका है क्या? लेकिन जो दिखाएंगे उसका उनको उस हिसाब से जवाब भी मिलेगा। अगर वो किसी को भी जवाब देंगे तो वैसे ही जवाब पाएंगे भी तो। इसलिए जो भी जवाब वो दें ये सोच के दें कि उसका प्रतिकार भी होगा। अगर वो हिंसा करेंगे तो उनके साथ भी हिंसा ही होगा और प्रेम से बात करेंगे तो हम बैठ के टेबल पे बैठ के चारों लोग बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि जो काशी है अब वो नई करवट ले रही है, इसका क्या मतलब अर्थ समझें हम? देखिए, अगर आज के 5 साल पहले अगर आप जाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि 5 साल के अंदर में काशी में विकास तो हुआ है। ये कोई एक्सेप्ट करे ना करे उसकी अपनी भी है, लेकिन ये देखिए ना कि विकास होने का मतलब ये नहीं होता कि विकास हो रहा है तो सिर्फ कहने के लिए हो रहा है। वो पेपर पे नहीं है, वो प्रैक्टिकल में भी है। आप देखिए बनारस में कभी इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते थे। आज देख लीजिए अभी 5, साढ़े 5, 6 बजे का समय हो रहा है और देख लीजिए कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये डेवलपमेंट का ही असर है और सही ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है, स्कैम नहीं हो रहे कहीं। ये सबसे बड़ी बात है।